जबलपुर की सिहोरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है और संतोष बरगड़े को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो जबलपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। इस वक्त हमारे साथ संतोष बरगड़े हैं। अभी आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। सिटिंग एमएलए का टिकट काटना, इससे पार्टी के भीतर कोई चुनौती? सर्वप्रथम तो मैं आपकी बातों का खंडन करता हूं। यहाँ किसी की टिकट कटी नहीं है। हमारे संगठन में दायित्व का संचालन और आगे की ओर ले जाने की क्रिया रहती है। निश्चित रूप से संगठन ने यह तय किया है उनके कोई अलग से बड़ा दायित्व के लिए, तो इस रूप से संगठन ने मुझे सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का जो अवसर दिया है, मैं शीर्ष नेतृत्व का इस हेतु भी आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या चुनौती आपको नजर आती है यहाँ पर चुनाव में? संभवतः चुनाव में तो ऐसी कोई चुनौती है नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत निरंतर हमेशा अपनी जनता के द्वार पहुंचता रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई चुनौती है। हम लोग प्रत्येक घर जाते हैं तो लोगों का आशीर्वाद मिलता है। जिला बनाने के मुद्दे को लेकर लंबी वहाँ सियासत भी हुई। हमने देखा कि सिहोरा बंद की भी बात हो, भले मशाल जुलूस हो, तमाम तरह से प्रोटेस्ट एजिटेशन हुए। ये मुद्दा भारी पड़ सकता है क्या, और क्या स्टैंड रहेगा आपका जिला बनाने का? जी, दरअसल ये मुद्दा तो कम है, लेकिन एक मांग ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार से, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारों ने बहुत सी ऐसी जगह इस जिले की मांग को पूर्ति की है। मैं समझता हूँ कि ये सिहोरा वासियों के लिए ये भावना से जुड़ा हुआ विषय है, और एक बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय की जब तक संपूर्ण जानकारी ना ले लूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इस विषय पे कहूँ। और आपका मुकाबला जो है कांग्रेस की युवा चेहरे से है, उनके कैंडिडेचर को किस तरह? कांग्रेस से मुकाबला निरंतर हम तो 15 वर्षों से करते आ रहे हैं, वैसे ही देखते हैं जैसे हर बार किया है। नहीं, जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी एकता ठाकुर के बातें सामने आई हैं। आप क्या कहेंगे एसटी सीट से जिस तरह से उन्हें चुनाव मैदान? हाँ, ये संशय का विषय जरूर है। मैंने ज्ञात किया हूँ कि ये विषय शायद कोर्ट पे विचाराधीन है, लेकिन यदि यह विषय सही पाया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे सिहोरा क्षेत्र और कुंडम क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण आदिवासियों के भविष्य में ये बहुत बड़ा कुटराघात है, एक बहुत बड़ा छलावा है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम सभी आदिवासी मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आदिवासी बहुल सीटों से इस बार 47 सीटें यूँ तो मध्य प्रदेश में है, बड़ी तगड़ी फाइट मानी जा रही है। प्रियंका गांधी भी ऐसी सीटों पर सभा कर चुकी हैं, अमित शाह जी भी कर चुके हैं। क्या जनादेश की उम्मीद इस बार 47 में लग रही है, क्योंकि 18 में सेटबैक था बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक आदिवासियों के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। राष्ट्रपति जी, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, जो इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक आदिवासी साधारण सा कार्यकर्ता हूं, जिन्होंने मुझे जिला सदस्य का चुनाव लड़ाया और एक बार में ही जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, और इसके पश्चात आदिवासी का प्रमोशन करते हुए आज मुझे सिहोरा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भी बना दिया है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। और तो फिर किस जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं जी? जनादेश की क्या उम्मीद है? जनादेश मेरी जनता मेरी भगवान है। निरंतर सतत हम लोग जनता के द्वार जाते रहे हैं, और मुझे लगता है मेरी जनता मुझे संपूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की संतोष बरगड़े से, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं जबलपुर की सिहोरा सीट से। वो कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर माना जा रहा था, उसके मद्देनज़र ही सिटिंग एमएलए को इस बार टिकट ना देते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, और कह रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा, ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला सिहोरा में होगा, लेकिन जीत उनकी होगी। हालांकि इस दावे के मुताबिक जनादेश क्या जनता सुनाएगी, इसका इंतज़ार रहेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।